हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी की आज रही जानदार शुरुआत, लेकिन अंत उतना अच्छा नहीं हुआ जितनी अच्छी शुरुआत हुई थी। और निफ्टी ने आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी तो दिखाई, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने उस रैली के अंदर आज अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, या हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक आज अंडर परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आए। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर जो वोलेटिलिटी थी वो काफ़ी भयंकर तरीके से बढ़ी हुई है, और ये वोलेटिलिटी कल के एक्सपायरी सेशन में भी देखने के लिए मिली, और आज लास्ट के आधे घंटे के ट्रेड के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिली। हालांकि उसका जो मेन रीज़न है वो एनबीएफसी और बैंकिंग स्टॉक्स थे। आज करीबन 3 बजे के आसपास जो है काफ़ी तेज़ी से गिरावट होती है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, और बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है अपने ऊपरी लेवल से करीबन 250 पॉइंट की गिरावट के साथ नीचे आता है। लेकिन वहीं पर विद इन 5 मिनट्स दोबारा से एक जबरदस्त पुल बैक आता है, और इस तरीके की जो वोलेटिलिटी है वो ज़रूर से ज़रूर जो है इन्वेस्टर्स को परेशान करती है। हालांकि ट्रेडर्स जो है काफ़ी पसंद करते हैं इस तरीके की वोलेटिलिटी, लेकिन आप मानिएगा कि स्टॉप लॉस जो है दोनों साइड के ट्रिगर जो है होते हुए नज़र आ रहे हैं इस तरीके की स्थिति में। हालांकि ट्रेडर्स के लिए भी इतने आसान नहीं है, जो लोग स्टॉप लॉस के साथ प्ले करते हैं तो दोनों साइड के स्टॉप लॉस, बाय साइड के भी और सेल साइड के भी स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर होते हुए नज़र आए होंगे, जिन्होंने भी लास्ट के 45 मिनट के अंदर जो है काम किया होगा। तो यहाँ पर एक ही बात थी कि जो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स हैं वहाँ पर अभी भी जो है डाउट बना हुआ है, और उसका रीज़न मैंने आपके साथ पिछली वीडियोस में भी शेयर किया था कि आज निफ्टी के बाकी शेयर्स तो आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी उम्मीद जो है इस तरीके की रैली में की जाती है। और रीज़न देखिएगा कहाँ से निकल कर आ रहा है। रीज़न निकल कर आ रहा है कि जो इन्फ्लेशन के प्रेशर्स हैं वो जो है नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। उसके अलावा जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो ऊपर की तरफ फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। अभी भी क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो 4% ऊपर है, और अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात आपके साथ करूं तो भी वो सिमिलर लेवल के ऊपर 4% की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स है वो 92 के ऊपर अब लगातार बना हुआ है, 92.5 के ऊपर जो है लगातार बना हुआ है, जिससे कि इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो घटती हुई आपको नज़र आ सकती है। वो भी एक मेन रीज़न जो है यहाँ पर बनता है। इसके अलावा जो भी अभी पैरामीटर्स हैं बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से भी, तो वहाँ से भी एक इन्फ्लेशन के जो रिस्क है वो बाजार में आ सकते हैं, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो वो बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए जो है अच्छे नहीं होते, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है बैंक्स के लिए वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो इकोनॉमी के अंदर भी जो है क्रेडिट ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा कोविड के जो अपने सिस्टमेटिकल जो रिस्क है, यानी कि जो एनपीए वाले रिस्क है, उस रिस्क को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि मोस्टली जो बैंक्स या एनबीएफसी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है अब पता चलेगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आप एनपीए को जो है डिस्क्लोज़ कर दीजिए। तो जब अब एनपीए डिस्क्लोज होंगे तो वो रीज़न है। और दूसरा जो सबसे खास बात है कि जो एनपीए के ऊपर जो रेवेन्यू रिकग्निशन आपने कर रखी थी इंटरेस्ट इनकम, वो भी आपको रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए एक ओवरहैंग जो है बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स पे है, उसका असर जो है आज की रैली के अंदर भी देखने के लिए मिला। आज का अगर पूरा पैटर्न देखें तो बाजार जहां पर सुबह ओपन हुए थे, हालांकि उसके मामूली से ऊपर जो है बंद हुए हैं, तो आप देखिएगा कि आप एक बहुत ही छोटी कैंडल, डोजी टाइप की कैंडल जो है बनी है। बाजार जहां पे खुले वहीं पे बंद हुए, वोलेटिलिटी भयंकर रही, और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक आदमी को मार पीट के लटका दिया जाता है उस तरीके की कैंडल बनी है। यानी कि एक हैंगिंग मैन टाइप की जो पैटर्न है वो, अभी तो मैं एक हैंगिंग मैन पैटर्न की बात नहीं करूँगा, लेकिन कैंडल आपको ऐसी ही देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो है आज वोलेटिलिटी के जो उतार चढ़ाव रहे, वहाँ से जो है पुट और कॉल्स के जो बायर्स हैं उन्होंने अगर सही समय पर सौदे किए होंगे तो प्रॉफिट लिए होंगे। इसके अलावा जो राइटर्स हैं उन्होंने भी अच्छे पैसे कमाए होंगे, अगर राइट करके तुरंत जो है दूसरी साइड जब मार्केट गई होगी तो उन्होंने अपनी पोजीशन कवर की होगी। तो अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया? कंट्रीब्यूशन आया जो अभी भी आप देखेंगे तो वो आपको लगेगा एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी से, एचयूएल से, बजाज फिनसर्व से, एशियन पेंट से, क्योंकि वेटेज इनका ज़्यादा है। लेकिन गिरावट थी यूपीएल, आईटीसी, आइसर मोटर्स, पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक के अंदर। अब ये देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कह रही है। एडवांस जो है आज अपने उच्चतम स्तर पर काम कर रहे थे, हालांकि लास्ट तक भी 1038 पर ही बंद हुए हैं,
लेकिन इतनी पिटाई हुई है पिछले 5-7 दिनों के अंदर कि जो एडवांसेस हैं वो उनके लिए ये नंबर भी जो है कम है। नंबर इसलिए कम है कि शाम होते होते ये सब नीचे आ गए और घटने वाले बढ़ते हुए नजर आए। तो इसका मतलब अभी भी जो कॉन्फिडेंस है बाजार को चाहिए वो भी बाजार के अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया है जो रिकवरी के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए था। हालांकि आज एक शुभ संकेत ये थे कि एफआईएस की सेलिंग बहुत ही मामूली थी, नॉर्मल थी। जिस तरीके की पिछले 4 दिनों के अंदर इन्होंने करीबन 6,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग जो है की है, उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आया। तो आज सेलिंग जो है लोअर साइड पे थी। और इसके अलावा जो डीआईज है उन्होंने जबरदस्त बाइंग जो है आज दोबारा से दूसरे दिन की। तो डीआईज की तरफ से कॉन्फिडेंस आ रहा है बाजार में, निचले लेवल पर जो है बाइंग आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स के अंदर भी एफआईज ने अच्छी बाइंग की है। तो जनरली हैजिंग के लिए होता है, लेकिन नहीं, आज हैजिंग के लिए नहीं है, आज स्टॉक के फ्यूचर्स में भी बाइंग है। तो ये भी हो सकता है कि जो शॉर्ट्स थी पोजीशंस या तो वो कवर की हैं इन्होंने, या ये भी हो सकता है कि नए बिल्डअप जो है इन्होंने किए हों। तो इसलिए क्योंकि मार्केट नीचे काफ़ी चली गई थी तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे, तो हो सकता है कि एफआईज ने नीचे बाइंग भी की हो। तो ये जो स्थिति है अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बनी है, लेकिन डेटा पॉइंट ये कह रहे हैं कि हाँ, जो गिरावट भयंकर रूप से थी वो शायद उसकी गति जो है अब आपको कम होती हुई नजर आए। और इसी तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी डाउ जोन्स जो है वो भी सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो उसका असर भी जो है बाजार के अंदर जो है जब मंगलवार को बाजार खुलेंगे तो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि जब मंगलवार को बाजार खुलेंगे तो सोमवार का एक सेशन और हो चुका होगा बाकी वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको ट्यूसडे के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आज का जो सितारा था वो था टाटा स्टील 5.82। और देखिएगा ये साइक्लिकल बिजनेस के अंदर अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद टाटा स्टील या जो स्टील की साइकिल है वो थोड़ी लंबी चल सकती है, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। बजाज फिनसर्व के अंदर जो है इंश्योरेंस आर्म की वजह से जो है बेनिफिट जो है शायद अभी मिल सकते हैं। एशियन पेंट जो है 3.99%। क्रूड ऑयल के प्राइस कल 2-4 दिन से जो है $70 से जो है $60 तक पहुंच गए थे, हालांकि अभी $64 हो गए हैं अभी बाजार बंद होने के बाद। तो बाजार बंद होने के बाद है, लेकिन बाजार जब तक चल रहे थे तो डॉलर भी जो है क्रूड ऑयल के प्राइस भी नीचे थे, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट के जो है बेनिफिट्स हैं। इंडाल्को फिर देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ मेटल प्ले है। टाटा मोटर्स जो है काफ़ी पिट चुका था, 300 से नीचे चला गया था, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आना लाजमी था, तो वो आया आज। टाइटन जो है उसके अंदर 3.77% की तेज़ी देखने के लिए मिली। गेल के अंदर हिंदुस्तान लीवर, भारतीय एयरटेल भी जो है 500 से नीचे कल चला गया था एक बार ट्रेड के दौरान, तो आज देखिएगा इसने भी जो है अभी 500 के ऊपर जो है अपनी पोजीशन बना ली। बजाज ऑटो 2.81%। ग्रासिम, बजाज ऑटो ने जो है ई व्हीकल से संबंधित जो है नई अनाउंसमेंट्स की हैं और उसके ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आज देखने के लिए मिला। एचडीएफसी लिमिटेड 2.36, एचडीएफसी बैंक 2.34। बेशक से परसेंटेज में ही कम है, लेकिन उनका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आप देखते हैं कि जो निफ्टी को चलाने वाले आज भी यही थे। यूपीएल, पावर ग्रिड, आइसर मोटर, आईटीसी, इंडसइंड बैंक ही ये थे गिरने वाले शेयर्स, लेकिन गिरने वालों की कोई आज ज़्यादा अहमियत थी नहीं, आज बढ़ने वालों की ही अहमियत थी। और निफ्टी बैंक ये देखिएगा 0.94% बढ़ा है, जबकि निफ्टी के अंदर जो तेज़ी थी वो आप देखिएगा कि 1.27 थी, और इसमें भी जो है दारोमदार जो है एचडीएफसी बैंक का था। तो यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जो दिग्गज हैं उनको उठाने की कोशिश करके जो है इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, और अदरवाइज जो है अभी भी बाजार के अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जिस तरीके की स्ट्रेंथ अभी करीब 1.5-2 महीने पहले हुआ करती थी वो स्ट्रेंथ अभी भी आज देखने के लिए नहीं मिली। अब यहाँ पर इसका जो चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो इसकी कैंडल रेड बनी है, ध्यान रखिएगा रेड कैंडल है, जो जहाँ बाजार खुले थे वहाँ तक टच ही नहीं किया दिन भर, हालांकि 2-4 पॉइंट ऊपर ही सुबह सुबह ही लग गए थे, तो वो कैंडल में नज़र भी नहीं आ रहा। नीचे की तरफ ही जाके जो है बाजार बंद हुए, बहुत नीचे तक भी गए थे, लेकिन वहाँ पे भी नीचे से बाइंग आ गई। तो बैंक निफ्टी की कैंडल भी यही सजेस्ट कर रही है कि रेड कैंडल है, जबकि निफ्टी की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे भी जो है बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि अब दोबारा से अप्रैल के महीने के अंदर अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो बैंकिंग और एनबीएफसी जो स्टॉक्स हैं वो लाइमलाइट में रहेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, या इन्वेस्टर नया कॉन्फिडेंस पैदा करने से पहले एक बार रिजल्ट को देखना जरूर चाहेंगे, और रिजल्ट के हिसाब से ही जो है वो रिएक्ट करना चाहेंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनके वॉल्यूम्स भी जो घट गए हैं ट्रेड के अंदर। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम से नीचे काम कर रहे हैं अभी
जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के जो स्टॉक हैं जो कल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ काम कर रहे थे, तो वहाँ आज वॉल्यूम घटता हुआ भी आपको नज़र आया इस स्पेस के अंदर भी। और HDFC बैंक 192 पॉइंट की तेज़ी खेली, तो अगर आप पूरा देखेंगे तो बैंकिंग में यहीं पे था 60 पॉइंट। SBI, ICICI बैंक और बाकी जो बैंक्स हैं जो जनरली अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं जब इस तरीके की रैली होती है, तो आज SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक से वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिला जिसके लिए जो है जाने जाते हैं इस तरीके की रैली के अंदर, तो वो कंट्रीब्यूशन आज मिला नहीं। बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक में कमजोरी थी। कहाँ पर अभी जो है आज थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए मिला, तो आज एक अच्छी खबर ये थी कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडेक्स थे वहाँ पर एक जो है पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिला। जो जिस तरीके की गिरावट बाजार में चल रही थी वहाँ पर अब दोबारा से फोकस जो है शायद आ जाए, लेकिन इसके लिए भी आपको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन और इंतजार करना पड़ेगा। और मोस्टली जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, मैं इन्वेस्टर्स की बात स्पेशली करूँगा, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी पोजीशन जनरली स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में होती है, तो उनके लिए आज जो है कम से कम एक राहत वाला दिन था कि हाँ चलिए जाएगा, आज पोर्टफोलियो के स्टॉक्स चलते हुए तो नज़र आए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक आगे भी चलते हुए नज़र आए और रिजल्ट्स जो हैं कंपनियों के वो आपके फेवर में आए और उसके बाद बाज़ार भी आपको उसी दिशा में जो है चलता हुआ नज़र आए। तो इसी कामना के साथ मैं वीडियो समाप्त करूं, लेकिन मैं एक बात जो है एंड में बोलना चाहूँगा कि क्या ये एम पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, इसको जो है हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गैप है ये तो इसने फिल कर लिया है कैंडल्स ने, लेकिन क्या अगर ये गैप फिल होने के बाद अगर बाज़ार नीचे की तरफ आते हैं तो देखिएगा 13,600 एक अहम भूमिका जो है निभा सकते हैं। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ रास्ते तो देखिएगा जो पुराने हाई है वहाँ तक खुले हुए हैं, लेकिन नीचे की तरफ जो है 13,600 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट का जो है काम कर सकती है। अगर बाज़ार नीचे की तरफ आते हैं फिर 13,200 भी काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट हो सकती है। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से जो है बाज़ार रिएक्ट करते हुए आपको नज़र आए, लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केट से तो आपको रुझान पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। तो वो इंटरनेशनली मैं US की बात कर रहा हूँ, लेकिन एमर्जिंग मार्केट से भी अभी कोई ऐसे डेटा नहीं आए हैं जिस तरीके के डेटा 1.5 या 2 महीने पहले आते थे और जिस तरीके से वहाँ पर भी कैश इनफ्लोज जो है उनकी मार्केट को लीड करते थे, तो वो रुझान अभी भी मिसिंग है। तो मिसिंग फैक्टर है फंड्स फ्लो जो FIIs के एमर्जिंग मार्केट में आ रहा था। रीज़न डॉलर इंडेक्स 92.5 से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ, तो उस पर नज़र बना के रखिएगा। यहाँ पर मैं इस चर्चा को जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मैंने आपको बोला डॉलर इंडेक्स में नज़र बना के रखिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है कोरिलेशन है हमारे बाज़ारों की। तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।